सोना एक बार फिर सुर्खियों में है। 2024-25 की जबरदस्त तेजी के बाद अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2026 तक सोने की कीमतें और नई ऊंचाई छू सकती हैं। खास बात यह है कि इस बार तेजी के पीछे सिर्फ एक वजह नहीं बल्कि कई बड़े फैक्टर्स मिलकर काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। तो सबसे पहला बड़ा सवाल, सोना आखिर भाग क्यों रहा है? ब्रोकरेज हाउस वेंटूरा के मुताबिक सोने की कीमतों को आगे बढ़ाने वाला एक दमदार कॉकटेल तैयार हो चुका है, जिसमें शामिल है दुनिया भर के सेंट्रल बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं। महंगाई अभी पूरी तरह काबू में नहीं है। अमेरिका का बढ़ता कर्ज यानी कि यूएस डिफिसिट, अमेरिकी अर्थव्यवस्था और टैरिफ को लेकर अनिश्चितता। 2026 में यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा करीब 0.75% 75 बीपीएस ब्याज दर कटौती की उम्मीद जताई गई। इन सब का नतीजा ये हो सकता है कि निवेशक ज्यादा से ज्यादा सोने की ओर भागे। 2026 में सोना कितने का हो सकता है? अब इस सवाल का जवाब भी आपको जरा देते हुए चलें। वेंटूरा का अनुमान है कि 2026 में सोना $4,600 से $4,800 प्रति आउंस तक जा सकता है। अब जरा इसे इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। एक आउंस का मतलब होता है 31.1 ग्राम और $4,700 प्रति आउंस मतलब $151 प्रति ग्राम। अगर डॉलर हम 83 रुपए का मानकर चलें आज की तारीख के हिसाब से, तो 12,500 से 12,700 प्रति ग्राम यानी 1,25,000 से 1,27,000 प्रति 10 ग्राम की कीमत हो सकती है। अब जरा ये भी देख लेते हैं कि बड़े बैंक्स इस सब को लेकर क्या बोल रहे हैं। ड्यूट्शे बैंक ने कहा 2026 का अनुमान है कि सोना बढ़ाकर 4,450 प्रति आउंस हो सकता है और अगर ट्रेडिंग रेंज की बात करें तो $3,950 से $4,950 प्रति आउंस के बीच चल सकती है। 2027 के लिए अनुमान अभी से बताया जा रहा है $5,150 प्रति आउंस यानी भारत में भविष्य में 1,35,000 प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत संभव है। बैंक का यह भी कहना है सेंट्रल बैंक और ETF इतनी तेजी से सोना खरीद रहे हैं कि ज्वेलरी के लिए उपलब्ध सोना कम पड़ रहा है। डिमांड सप्लाई से ज्यादा बनी हुई है। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली बोलती है 2026 के मध्य तक सोना $4,500 प्रति आउंस हो सकता है। ETF में निवेश बढ़ने की उम्मीद है। ब्याज दरें घटेंगी तो सोने की चमक और बढ़ेगी। हालांकि उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि बाजार में कभी-कभी तेज उतार चढ़ाव आ सकता है। अगर सेंट्रल बैंक सोना बेचना शुरू करें तो दाम दबाव में आ सकते हैं। भारत के निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है? भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं, संस्कृति और सुरक्षा का प्रतीक भी है। अगर ये अनुमान सही साबित होते हैं तो लॉन्ग टर्म में सोना मजबूत रिटर्न दे सकता है। गोल्ड ETF, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और डिजिटल गोल्ड में दिलचस्पी बढ़ सकती है। ज्वेलरी खरीदना और भी महंगा हो सकता है। अब एक आखिरी बात, सोना इस वक्त सिर्फ सेफ हेवन नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक एसेट बन चुका है। महंगाई, ब्याज दरों में कटौती और वैश्विक अनिश्चितता तीनों मिलकर सोने को आगे धकेल रहे हैं। तो आपने अपना क्या मन बनाया है? आपको क्या लगता है कि साल 2026 में सोना थोड़ा नीचे आएगा या फिर रॉकेट की तरह ऊपर ही जाता रहेगा? और आप अगर सोने में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो अपनी तरफ से आप दूसरों को क्या राय देना चाहेंगे वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिए।